तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि चाइना अपने आप को फुल्ली आत्मनिर्भर करने के लिए इस समय बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहा है। डिफेंस से लेकर सिविलियंस तक सारी चीजों में वो आत्मनिर्भर हो जाए, इसके प्रयास के लिए चाइना ने अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया है। यहाँ तक कि अब उसने साम दाम दंड भेंट भी शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको कई सारे ऐसे केसेस बताए जिनको जानने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि चाइना ने उंगली टेढ़ी तक कर ली है, यानी चाइना ने अब टेक्नोलॉजीज की चोरी तक करना शुरू कर दी है। अब इसी तरह का एक नया मुद्दा निकल कर आया है और बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया की दुनिया उजाड़ दी है चाइना ने। बहुत ही ज्यादा तगड़े तरीके से साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजीज हासिल कर ली है उसने चुरा कर। इसके अतिरिक्त इस वीडियो में हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि जो बाइडेन की जो नीतियां हैं वो अब बिल्कुल समझ से परे हो गई है। एक तरफ तो चाइना के खिलाफ वो कार्रवाई करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ चाइना को बढ़ावा मिले ऐसा हर काम करते जा रहे हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि किस किस तरह की खबरें निकल कर आई है जो यकीन मानिए आपको बिल्कुल चिंतित कर देगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका और चाइना के बीच में इलेक्ट्रॉनिक वॉर चल रहा है, यानी चिप निर्माण और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चाइना को जितना नुकसान हो उतना नुकसान पहुंचाया जाए, इसके लिए अमेरिका काफी समय से कोशिशें कर रहा है और अमेरिका द्वारा कई सारे प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। और अमेरिकन प्रतिबंधों के साथ साथ अमेरिका के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी प्रतिबंध लगा दिए। मैंने जापान का एग्जाम्पल देकर आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण के लिए जो टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो अब जापान नहीं भेजेगा चाइना को। इसके पीछे जापान को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन सारा नुकसान झेलने के लिए तैयार है, लेकिन चाइना को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और चाइना की डिपेंडेंसी कम करने के लिए अमेरिका ने अपने कुछ सहयोगियों को साथ में लेकर चिप निर्माण के लिए बहुत ग्रैंड लेवल पर तैयारियां भी कर ली है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी खर्च किए जा रहे हैं और अमेरिका द्वारा एक गुट बनाया गया है जिसमें नीदरलैंड, जापान और खुद अमेरिका शामिल है। और अब ये लोग सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी इनोवेशंस करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों सडनली खबर निकल कर आती है, या वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल देखिए, यहाँ पर साउथ कोरियन और ताइवान की कंपनीज को अमेरिका ने अलाउ कर दिया है कि आप कुछ और समय चाइना के अंदर रहकर ऑपरेट करिए। दरअसल किसी भी देश की कोई प्राइवेट कंपनी हो, इन्हें केवल मतलब अपने रेवेन्यू से है। अब चूंकि ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन हो या फिर साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग हो, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रखी है चाइना के अंदर और काफी लंबे समय से ये वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि परिस्थितियां खराब आ गई थी, अमेरिका की तरफ से दबाव आ रहा था, तो इन्हें यहाँ से बाहर निकलना था। लेकिन कंपनीज बाहर नहीं निकलना चाहती थी और इसके लिए कंपनीज द्वारा उल्टा प्रेशर डाला गया, जिसके बाद अमेरिका ने इन्हें परमिशन दे दी है कि आप कुछ और समय चाइना में रहकर ऑपरेट कीजिए। तो ऐसे तो आप चाइना का कैसे नुकसान पहुंचा पाएंगे। इवन ये कंपनियां अगर जो कि दिग्गज मानी जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, ये चाइना में लगातार अगर ऑपरेट करती रहेगी तो चाइना तो और ज्यादा मजबूत होते रहेगा। और इसी सब का फायदा अब चाइना ने दूसरे तरीके से भी उठाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि सैमसंग कंपनी जो कि साउथ कोरियन कंपनी है, उसे बहुत बुरा फटका मारा है चाइना ने, और चाइना ने उसकी टेक्नोलॉजी चोरी करने के लिए सैमसंग कंपनी में काम करने वाले एक पूर्व अधिकारी को मोटा पैसा देकर उसे खरीद लिया और जो सैमसंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक चिप वगैरह बनाती है उनकी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है चाइना ने। और इसके चलते बताया जा रहा है कि सैमसंग कंपनी को अभी तक 23 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। अब ये घटना आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा बड़ी हो सकती है। सैमसंग जैसी कंपनी जो कि दुनिया में लीड करती है, वो अपने किसी भी टेक्नोलॉजी को तैयार करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करती होगी, सालों साल लग जाते होंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, कई सारा पैसा खर्च होता होगा, तब जाकर इस तरह की हाईटेक टेक्नोलॉजीज तैयार कर पाती होगी। अब वो टेक्नोलॉजी चाइना ने डायरेक्टली सैमसंग के एक्स एम्प्लॉय के साथ मिलकर डायरेक्टली चुरा ली। तो चाइना को अब ये सारे झंझट करने ही नहीं होंगे। डायरेक्टली चुराई गई टेक्नोलॉजी के आधार पर वो अपने यहाँ पर इनका निर्माण शुरू कर देगा। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर देखने के लिए ये मिली है कि सैमसंग कंपनी को इन सब के बारे में जल्दी पता चल गया और जो संदिग्ध व्यक्ति था, बताया जा रहा है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है साउथ कोरियन पुलिस द्वारा। और अब पूछताछ की जा रही है कि किस किस तरह की टेक्नोलॉजीज उसने चाइना के साथ साझा की है और कंपनी को कितना कितना नुकसान हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआती जांच में अभी तक 23 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है साउथ कोरिया को, ये पता चल रहा है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि सैमसंग के इस एक्स एम्प्लॉय द्वारा, जिसकी एज 65 साल है, इसने शियान के अंदर एक नई फैसिलिटी शुरू करनी चाहिए जो कि सैमसंग की टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी, लेकिन फुल्ली नकली कंपनी होगी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस काम के लिए इसने एक ताइवानी कंपनी को भी अपने साथ मिला लिया था। हालांकि उस ताइवान की कंपनी को नहीं पता था कि ये लोग चोरी कर रहे हैं, और इसी बात का फायदा उठाते हुए इन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए उस ताइवानी कंपनी को भी राजी कर लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि गेम कितना हाई लेवल पर चल रहा है।
अब इसके पहले मैंने आपको ये भी खबर दी थी कि चाइना ने रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी चोरी करने की कोशिश की। रशिया द्वारा भी 2 पुराने साइंटिस्ट को गिरफ्तार किया गया है और जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई गई तब जाकर पता चला कि इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी वगैरह है उससे संबंधित जानकारी चाइना के साथ साझा की है। तो कहने का मतलब चाइना ने पूरी दुनिया में इस समय भौकाल मचा रखा है और जहां पर भी टेक्नोलॉजी उसको अपने काम के लिए मिलती है उसे चुराने में या किसी भी तरह से हासिल करने में वो बिल्कुल भी परहेज नहीं करता। इससे पहले भी खबरें आ चुकी है, एक बार चाइना द्वारा इजराइल की क्रूज मिसाइल तक चोरी कर ली गई थी। इसके अलावा भी वेरियस तरह के अलग अलग काम किए जा रहे हैं चाइना द्वारा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि जो बाइडेन करना क्या चाहते हैं। इतनी सब बुरी कंडीशंस के बाद भी भला जो बाइडेन ने साउथ कोरियन कंपनी और ताइवान की कंपनी को कैसे अलाउ कर दिया कि कुछ और समय तक रहकर चाइना के अंदर ऑपरेट कीजिए, और सैमसंग कंपनी वो जो कि इस समय चाइना में ऑपरेट करने के लिए बेताब दिखाई दे रही है उसी की टेक्नोलॉजी चाइना द्वारा चोरी की गई है। फॉक्सकॉन वो कंपनी जो कि ताइवान की है और पूरे ताइवान के ऊपर गिद्ध वाली नजर रखता है चाइना, उसके बावजूद ये कंपनीज भला क्यों चाइना में रहकर ऑपरेट करती है और उसे आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर मैं आपका ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।